सवालों की आंधी फिर से आएगी पार्लियामेंट में, संसद में फिर से आएगी सवालों की आंधी। आ रहे हैं वापस राहुल गांधी, और ये ललकार जो अब संसद में गूंजने वाली है राहुल गांधी जी की आने वाले आगामी जो संसद का जो सेशन होने वाला है, ये ललकार, ये आवाज़ उनकी उठती हुई आज से 2024 के चुनाव तक इसी प्रकार से चलेगी। और आप देखेंगे किस तरह से 2024 के चुनाव में मोदी जी को पटकनी दी जाती है और उसको हरा करके सत्ता से बाहर किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देते हैं कि जो भारत में जो भाजपा सरकार, मोदी सरकार के द्वारा जो साजिश रची जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज उच्च न्यायालय उस पर विराम लगा दी है। मोदी सर ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोले थे। उन्होंने चंद मोदी जो बाहर चले गए थे उस पर कुछ कमेंट किया थे, लेकिन आज एक साजिश के तहत जो न्यायालय के जो निचली अदालत के द्वारा और गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा जो मैक्सिमम सजा होती है, और उसको आज खारिज करते हुए, अल्टीमेटम देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2 साल की सजा क्यों दिया गया, और उसको उसी पर जो है कि सजा पर रोक लगा दी गई। हम माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि इस भारत को में जो देश लोकतंत्र की जो हत्या की साजिश चल रही है, उस साजिश पर आज विराम लग गया है। और हम कांग्रेस जन आज खुशी के हर्षोल्लास से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हम लोग बधाई दे रहे हैं। देख रहे हैं 2024 में ये कांग्रेस की संजीवनी है, बिल्कुल संजीवनी की तरह काम करने वाला है। जिस प्रकार का उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, जनता में दिख रहा है, ये 2024 के चुनाव के लिए एक संजीवनी की तरह काम करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख जो है टिप्पणी की है कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई, क्या इसके पीछे क्या षड्यंत्र लग रहा था आपको? एकदम षड्यंत्र है। आप जानिए कि आज तक इस दफा में मैक्सिमम सजा किसी को नहीं दिया गया, राहुल गांधी ही क्यों, और राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा नहीं, मानिए ये 8 साल की सजा है। आप देख लीजिए, 7 साल की सजा, आप 5 साल उनको आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए रोक लगा रहे हैं। जो लाखों लाख जनता वहां वोट देके राहुल गांधी जी को सांसद बनाया, और उसके बाद 2 साल, यह पूरा साजिशतन है। और गुजरात में जो गुजराती लगे हुए थे कि पार्लियामेंट में शेर की तरह दहाड़ रहे थे हमारे फाइटर राहुल गांधी जी, और जो अडानी से सवाल पूछ रहे थे कि भाई यह पैसा कहाँ से आया, और केस 1 महीना के अंदर केस खुलवा दिया जाता है, जिस केस को मोदी जो पिटिशनर है उस पर खुद रोक लगा दिया गया था कि अभी इसको हल्फनामा देके कि रोक लगा दिया जाए, और फिर उस केस को खुलवाकर 1 ही महीना में सजा करवा दी। भारत की संस्कृति रही है सत्यमेव जयते की। आपने देखा किस प्रकार से ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से सेशन कोर्ट ने ये 2 साल की सज़ा आनंद फानंद में सुनाई, और सज़ा सुनाते ही संसद के सदस्य रद्द कर दी गई। किस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट ने उस सज़ा को वैलिड बताते हुए संसद की जो निलंबन था उसको कंटिन्यू किया, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई। और आपने देखा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को वापसी के दरवाजे खोल दिए हैं, और उस सज़ा को उन्होंने रद्द। देख नहीं रहे हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर एक टी-शर्ट पहन के उस ठंड में जो यात्रा की हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो नारा दिए हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आज आप देख लीजिए हरियाणा में क्या हो रहा है, यह नफरत फैलाकर, या जैसे जैसे जहाँ जहाँ चुनाव आ रहा है वहाँ यह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था, लेकिन ये अभी तक धरातल पे नजर नहीं आ रहा है, नफरत ही नफरत चल रहा है। वह धरातल पर 24 में आपको नजर आ जाएंगे। इन लोग को जाना तय है, और कांग्रेस को आना इंडिया को आना तय है, इसलिए कि पूरे भारत में सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं, सभी भाषाएं का क्षेत्र है, और भारत इंडिया को जिताएगी।
और नफरत को हराई। आप ये लिख लीजिए कि अभी जो आने वाला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो भाषण होने वाला है मोदी जी का, ये लाल किला का अंतिम भाषण होगा। इसके बाद मोदी जी को कोई सत्ता नहीं मिलने वाली, जनता उनको मौका नहीं देने वाली इस पर कि अब आके लाल किले के ऊपर वहाँ से दहाड़े और वहाँ से ऐसी ऐसी बातें करें जिससे जन सरोकार के मुद्दों के कोई मसला नहीं है, जन सरोकार की कोई बात नहीं करते। ये मौका अब सरकार का इनको नहीं मिलने वाला है। इस बार जनता ये मौका इनसे छीनने वाली है। के बाद हरियाणा में भी दंगे शुरू हो गए हैं। उनका एक ही एजेंडा है, वो गोधरा कांड को मानते हैं। गोधरा कांड में वो यही दंगा करा के वो नायक बने थे और चीफ मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और उसी दंगा कराकर आज जो है कि एक संदेश देकर भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अब जनता जान गई है, दलित, पिछड़ा, अक़लियत, सवर्ण, सभी लोग, मध्यम वर्गीय, गरीब, मजदूर, किसान, सब लोग जान गए हैं कि यह जो है दंगाई पार्टी है, दंगाई लोग हैं। अब इनको वापस जाना है। पूर्णेश मोदी की हार हुई है, मुंह की खाया है, और उसके पीछे जो इतनी बड़ी लॉबी काम कर रही थी, सत्ता पक्ष पूरी तरह से लगा हुआ था, उनकी करारी हार हुई है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, देश की जनता के लिए अच्छी खबर है। जिस प्रकार से पिछले 9-10 सालों की सरकार में भाजपा ने केंद्र में रहते हुए देश के आम लोगों का जीना दोभर किया है, जिस प्रकार से एक एक करके कड़ी दर कड़ी उनकी हार होती जा रही है, ये देश के लिए अच्छी खबर है। आप देखेंगे एमपी में चुनाव के क्या नतीजे आने वाले हैं। एमपी में भी भाजपा सत्ता से बाहर होने वाली है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने वाली है, छत्तीसगढ़ में हम फिर सरकार में आ रहे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे यही परिणाम होने वाला है। मोदी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान दिख नहीं रहा है। कहाँ नहीं दिखा आपको? नफरत है, दंगे हो रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए जितनी कोशिश की जा सकती है, कांग्रेस पार्टी और इसके जो समर्थक दल हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष चाहे कि दंगे होने हैं, नफरत फैलाए जाना है, तो सत्ता पक्ष के पास सारे संसाधन हैं, वो चाहते हैं फैलाते हैं, लेकिन हम लोग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी पार्टी मोहब्बत की दुकान पूरे देश के अंदर खोलने की कोशिश में लगी हुई है। अरे साहब, आप इनके नेताओं के चेहरे देखिए, किस प्रकार से इनके हवा से उड़े हुए हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में देश में अराजकता का माहौल बन रहा है। ये जो टूल है जिसको भाजपा इस्तेमाल करती है सत्ता में आने के लिए, नफरत को फैला करके, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके, वो आपको दिखने लगा है मैदान में किस तरह से लड़ाइयाँ छेड़ी जा रही हैं दो समुदायों के बीच में। वोट को कंसोलिडेट करने की नाकाम कोशिश कर रही है भाजपा, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि इसके हिंदू मुस्लिम की लड़ावे में, बहकावे में नहीं आना है। चुनाव मुद्दों पे होगा, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, और 2024 में जनता उठा करके उनको सत्ता से बेदखल किस प्रकार से कामयाबी बता रहे हैं। आप जितने इंडेक्स हैं जिन पे आप तौल सकते हैं, जो मापदंड हैं देश की संपन्नता को नापने के, देश में जो रोजगार है उसको नापने के जो मापक है, उसमें सारों में विफल है पूरी तरह से। कहाँ पे सफल है सरकार? सिर्फ हवाबाजी करने में, सिर्फ माहौल बनाने में, रोड शो करने में। आप टीवी नहीं देखते क्या? बिल्कुल देखते हैं टीवी। टीवी नहीं देख रहे कि मोदी ने देश बदल दिया, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, देश को। अरे टीवी में आप गोदी पत्रकारों की बात करेंगे तो वो तो उनमें कई लोग तो पता नहीं मोदी को खुदा माने बैठे हैं। उनकी बात से थोड़ी देश चलने वाला है, देश देख रहा है। एक युवा जो बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, उसके पेट में उसको अनाज चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, उनको गोदी मीडिया के एंकरों का भाषण नहीं चाहिए उसको। अरे सर, ये सब नहीं, राष्ट्र मजबूत हुआ है कह रहे हैं। किस प्रकार से राष्ट्र मजबूत हुआ बताइए? चाइना हमारे बॉर्डर में घुस चुका है, जमीन पर कब्जा कर चुका है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, तो किस प्रकार से कह रहे थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान?